हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग लेके आगे खबरदार का एक और नया सेगमेंट। तो करते हैं स्टार्ट भाई। स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी अब्दुलरहमान साहब। और आपने खबर देखी है, हुकूमत सिगरेट पर हेल्थ टैक्स लगा रही है। ये वही है ना जिसका पहले नाम गुनाह टैक्स था। मैं जाती तौर पे इस नॉमेनक्लेचर के हक में हूँ। ये गुनाह टैक्स ही होना चाहिए। वैसे अक्सरियत कहती है जो सिगरेट नोश हैं ये इनकी तरफ से अभी से ही वावेला शुरू हो गया कि ना करें। जैसे फिलीपींस में ये तजुर्बा हुआ था और उसकी बिना पर 20% कमी वाक़ई हुई स्मोकिंग में, और इस टैक्स के लगने से 1 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिली थी। सर मैं समझता हूँ ये पहली सीढ़ी है। सबसे पहले आप सिगरेट शुरू करते हैं, उसके बाद तमाम नशे आप ट्राई करते चले जाते हैं। और सिगरेट की एडिक्शन इतनी जालिम है। आप चरस छोड़ सकते हैं, आप अफीम छोड़ सकते हैं, शराब छोड़ सकते हैं, सिगरेट छोड़ते वक्त लग पता जाता है, लेकिन असल आपकी कीमियाई, आपकी सूफियाई यही है कि आप छोड़ कर दिखाएं। और मैं यंगस्टर्स को ये मशवरा दूंगा कि अगर इस इल्लत में अव्वल तो पड़े ही ना इल्लत। ये आपने बहुत खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया, क्यों ना इसको इल्लत ही कहा जाए। नहीं भैया, नहीं, ये इल्लत से 1 हाथ बल्कि 10 हाथ आगे है। बहुत सी इल्लतें आपने ऐसी पाल रखी होती हैं जो आपकी जान को खतरे में नहीं डालती। बस आप कहें कि जी मुझे ये इल्लत है कि मैंने फास्ट फूड जरूर खाना है, मुझे ये इल्लत पड़ गई है कि बस मैंने घर का खाना खाना ही नहीं, बाहर से खाना है। ये इल्लतें हैं, ये बाकायदा गुनाह है। आप कभी अपने फेफड़ों की एक एक्सरे देख लें, और अगर एक्सरे नहीं समझ सकते तो ये जो एनिमेशंस बना रखी हैं लोगों ने, एनिमेशन से वो जब आपके फेफड़ों को जिस तरह वो स्क्वीज करता है और उसमें से टार निकलता है, वो देख लें, आपको पता चल जाएगा ये गुनाह है, इल्लत है या जिल्लत है। ये तीनों चीजें हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर आप तहिया कर लें कि मैंने सिगरेट छोड़ने हैं, उसके लिए 2 चीजें बुनियादी हैं। सबसे पहले तो ये सोचें कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो चीजें लगा कर भेजी है ना, आपको जो बना कर भेजा है, उसकी बेहतरीन क्रिएशंस में से एक आप है। तो उसके अंदर ऐसा ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसी ऐसी चिप लगा कर भेजी है, ऐसी ऐसी मशीन उसके अंदर है, उसके अंदर ऐसे ऐसे सेंसर्स हैं जो मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर का बाप भी नहीं कर सकता। उनको यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें, और आप सिगरेट तो क्या, इससे भी बुरी कोई इल्लत है, आदत है या गुनाह है, उससे भी जान छुड़ा लेंगे। लेकिन अकेले इन चिप्स पर और मशीनों पर ना जाइए जो आपके अंदर है। अपने खालिक से, अपने मालिक से मदद भी मांगे, और क्या के मांगे। और मैं समझता हूँ टैक्स कम लगा है, एक डब्बी पर सिर्फ 10 रुपए है। मैं कहता हूँ 100 रुपया लगना चाहिए। उदों कहना सी ना जो अंग्रेज फ्री बन रहे थे इतने सिगटा, बड़ा जालिम था। उसने सिगरेट भी फ्री बांटा, उसने चाय भी फ्री बांटी। ये मिस्टर लिप्टन, कैप्टन लिप्टन साहब साइकिल पे बेचा करते थे। साइकिल के आगे वो एक बड़ा सारा टापा सा नहीं होता, वो आगे रख के उसमें चाय वो मुफ्त यूं पत्तियां तकसीम किया करते थे। फिर ये कैपिटलिस्टिक गिमिक है ना, पहले सारी दुनिया को सिगरेट नोशी करवाई, उसके बाद उसके नुकसानात की तरफ आ गए। सिगरेट की तारीख यही है। ये हस्पानियों ने बड़ा नाम कमाया है और मुफ्त तंबाकू की तरसील करके बिलाखिर सबको इस काम पे लगा दिया। सर ज्यादा पढ़े लिखे लोग सिगरेट पीते रहे, आज शायर 2 फिक्रे लिख दे, आधी डब्बी पी जाते। मेरे घर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शायर है, वो नहीं पीता सिगरेट। बहुत से आलिम फाजिल हैं, जावेद गामदी साहब सबसे बड़े आलिम है मेरे हिसाब से, हाँ जी, दीन के, मजहब के, रिलीजियस फिलोसफी के, वो नहीं पीते सिगरेट। और मैं तो कहता हूँ पान, छाली और गुटखे पर भी यही टैक्स लगना चाहिए। पान, छालिया, गुटखे को बैन क्यों नहीं करवाते आप? हाँ बिल्कुल यार ये क्या चीजें हैं, आप इसकी बजाय पंजीरी क्यों नहीं बनवा लेते? अब देख लें कि हर साल 5 लाख नौजवान सिगरेट नोशी की तरफ आ रहे हैं। इसको भी तो रोकना है ना हम लोगों ने। और हमारी मईशत को सालाना 140 अरब रुपए का नुकसान होता है। जो लोग बीमार पड़ते हैं सिगरेट की वजह से, फिर उनका इलाज करवाना पड़ता है। पाकिस्तान में औसतन हर साल 1,60,000 लोग लुकमा अजल होते हैं सिर्फ स्मोकिंग के हाथों। नंबर 2 है ये बात, किसी एक्सीडेंट में, किसी टेररिज्म में इतने बंदे नहीं मरते। आपको पता नंबर 1 क्या है? एक्सीडेंट्स, कैंसर सर। ये जो माहौल है जिसका हम अभी तस्करा चंद दिन पहले कर रहे थे, पोल्यूशन, ये जो पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन की वजह से वो नंबर 1 हो चुकी है। 1,20,000 से तजावुज कर चुकी है अमवात।
एक चीज आई है डोका। हाँ जी। अब डोके में क्या है, वीड है, वो 3-4 कश लगते हैं तो आप आलम बाला में पहुंच जाते हैं। यही कुछ चाहता है आपका यंगस्टर कि आप 25-30 रुपए दें और आपका मसला ही हल हो जाए। किधर है हुकूमत, इन पर ऐसी लेजिस्लेशन पहले करे कि गुटखा, डोका, शीशा, वो क्या आइस होती है, बाईस ये एक्सटेसी वगैरह, इन पर एक तो मुकम्मल बैन लगाएं और दूसरा इस पर कड़ी सजा। और कड़ी सजा आपको पता है क्या होती है, जब आप देखें कि आपकी अगली जनरेशन किस कदर मफलूज हो रही है। वो कहते हैं ना, डेस्परेट सिचुएशंस कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। तो डेस्परेट मेजर्स में मैं समझता हूँ ये जो मैंने ये जिल्लतें गिनवाई हैं, इन पर सजाए मौत होनी चाहिए। आए पीनते भी बेचने पर, पीने पर, पोजेशन पर तखफीफ हो उस सजा में, क्योंकि आप तो मजलूम हैं जो इस काम पे लग गए। फिर ये तो 1 तीर से 2 निशाने हो गए ना, कोई बेचेगा ही नहीं तो खरीदेगा कौन? ਇਹਨਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਚੀ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸਾਰੇ। देखो, सिगरेट भी पी रहा धड़ाधड़, वेट भी उसका बढ़ता जा रहा है जी जी। और अखराजात भी उसके बढ़ते जा रहे हैं। इन लेस देन 5 years आप देखेंगे कि अगर काकम बदहन हनी ने अपनी रविश ठीक ना की तो यू विल सी। यार स्मोकिंग तो तकरीबन सारे करते हैं, तो फिर मेरे बारे में हनी, मैं यहाँ बैठा ना, मेरे फोकस में सारे हो तुम, जो मेरी टीम है ना, जी जी और मैं आप सब के जो बेसिक मसाइल हैं, अंदरूनी और बैरूनी, घरेलू और समाजी, उनको भी जानता हूं। इसलिए तुम्हारा मामला, तुम तो मेरे हर वक्त फोकस में रहते हो। ਹਾਏ ਹਾਏ। तुम स्मोकिंग छोड़ो ठीक है सर। और कभी ये ना मुझे बताना जी मैंने स्मोकिंग कम कर दी है, मैंने 1 डब्बी की बजाय आधी डब्बी कर दी है। अगर छोड़ना है तो एक ही दफा इरादा करना है, अपने अंदर की वो जो मशीनें मैंने कह रखा है, चिपे अल्लाह ने लगाए। दूसरा, अल्लाह से बातें करनी, वाह वाह। उससे मदद मांगो और फिर सिर्फ तमाशा देखो। फिर तुम मुझे आके मोर्द इल्जाम ठहराना अगर तुमको जी मैं नहीं छोड़ सकता। और मैं ऑन रिकॉर्ड वादा कर रहा हूँ, आज से मैं सिगरेट छोड़ दूँ। वाह वाह भैया, ये तो इरादा कर रहे हो, मैं नहीं समझता। पिछले साल भी किया था। डोंट से। नहीं उदो असली रिकॉर्डिंग च नहीं था सर, ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि ये आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मतलब अजे टाइम ले ले आराम नाल तसल्ली अभी नाल। तुमने किया है इरादा, अल्लाह ताला नेक इरादे का अजर उसी वक्त से देना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। ठीक है सर। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਿਗਰਟ ਫੈਲੋ। सर आज का शेर ऐसे मैंने कहना भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये तुम सबसे ज्यादा समझदार है। अच्छा सर, फीमेल भी पीती है ये तो? फीमेल बहुत ज्यादा पीती है। मर्दों के मुकाबले में 50% खवातीन भी शुरू हो गई हैं अब। जी जी, कम है लेकिन पीती है। अलार्मिंग है सर वो भी। और यूनिवर्सिटी की alarming। लड़कियां, यूनिवर्सिटी की लड़कियां। जी जी जी। सबसे बड़ा फायदा स्मोकिंग छोड़ने का उस फार्मूले के तहत जो मैं कह रहा हूं, एक तो ना डॉक्टर ने कह दिया जी आपके पास मोहलत बहुत कम है, सिगरेट छोड़ दें, अब क्या फायदा? तो वो एक और बात है। लेकिन अभी आपके पास बड़ी मोहलत है, सिर्फ एक बड़ा काम, नेक काम समझते हुए आप उस फार्मूले के तहत अल्लाह से मदद तलब करके जब छोड़ेंगे, उसका सबसे बड़ा फायदा ये नहीं होगा कि आपने सिगरेट छोड़ दी, ये सेकंड है। ये नंबर 2 असल फायदा इससे बढ़कर है, वो क्या सर? सेल्फ कॉन्फिडेंस। वाह वाह। वाह। ओ हो कि मैं कुछ जीता नहीं हूं। कुछ ना। सारा लम्हा किदों आया जो तुसी सोचे कि मैं सिगरेट नहीं पीना चाहिए? 27 अक्टूबर 2001 3:30 बजे दोपहर। वो किवें? सारा भी तो नहीं ना बताया जाता। मेरा 3:30 बजे दोपहर जिਵੇਂ सिगरेट दे जनाजे का ऐलान कर रहे हैं। जी यही दुआ करें कि अल्लाह ताला मदद फरमाए। आमीन। मैं इसलिए कह रहा हूं कनेक्टिविटी जब हो जाए तो फिर चंद कलियों पे कनात ना करें, फिर सिगरेट मत छोड़ें, फिर फौरन अपना मुहासबा करें कि आपके अंदर कौन कौन सी खामियां हैं। मसलन कीना परवरी, मुंतकम मिजाजी, हसद, ओए होए होए। ये सारी चीज, और छछोरपना। छछोरपना क्या? दिखावा। कुछ भी दिखावे के लिए ना करें, आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि आप हैरान ही हो जाएंगे। ये भी उसमें, उस रेसिपी में, उस मेन्यू में शामिल रखें कि जब कनेक्टिविटी होती है तो ये चीजें भी खत्म करें। उसके बाद फिर सिगरेट, शराब, जलालतें, जिल्लतें, जो कुछ इल्लतें पाल रखी सब छोड़ दें। सर ये सिगरेट वगैरह को छोड़े प्लीज, सानू ना डराओ, छड़ देंगे असी। सर डराने का बड़ा अहम इफेक्ट है। ये इंजार हर नबी क्यों आता था?
آپ کو پتا نبوت کے لیے نبی کا بنیادی کام کیا تھا؟ انذار، ڈرانا. پوری دنیا کے اندر نبی کے اوپر جو کینسر زدہ شخص کی تصویر ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اگلے سال پاکستان میں بھی 60% کر دی جائے گی. نہیں سر میرے دادا جی حقہ پیتے تھے لیکن دیکھیں حیرانگی کی بات کہ ان کی عمر 117 سال ہوئی ہے. سگریٹ پینے یا نہ پینے کا آپ کی ٹائم لائن سے کوئی تعلق نہیں. جو آپ لکھوا کے لائے ہیں نا وقت آپ نے اتنا ہی پورا کرنا ہے، چاہے محل میں رہیں یا گٹر میں رہیں. ایکسیپشنل کیسز میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا سارا مکھن روز کھاتا ہو، کم از کم 12 کلومیٹرز کی روز واک سر کرتا میں ہو. بتاتا ہوں آپ کو، میرے دادا جی کو 12-13 کلومیٹر چلتے سی روز. تو پھر وہ 20 کلو والا پانی کا کین ہوتا فیصل آباد میں، پتہ آپ کو پانی کھارا ہے. ہاں جی. وہ دادا جی میرے کین اٹھا کے خود ایسے کاندھے پہ رکھ کے گھر آتے تھے اور بچوں کو اٹھا کے وہ پھر پھاڑتے. اب دیکھیں یہ نیچرلی ایک کام کیا کرتے تھے موصوف. تم نے اگر سموکنگ کرنی ہے تو جتنا کچھ دادا جی کرتے تھے اس کا 50% کر لو، میں تمہیں منع نہیں کروں. آپ کے دادا وہ سگریٹ پیتے تھے؟ نہیں 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 مہنگے ہی ہیں سر. میرے دادا جی پہلوانی کرتے تھے کھاڑا. ایک دفعہ میرے دادا جی نے مجھے بتایا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا. میرے دادے کے جو والد صاحب تھے انہوں نے 5 کلو گھی کا پورا بلٹویا ان کو دے کے کمرے سے باہر سے تالا لگا دیا کہ پتر ایک شام تک ختم کر اور باہر آ جا. اور انہوں نے دادا جی نے شام تک انہوں نے شام تک بیچتا. اچھا اس دور میں یہ جو بزرگان تھے نا یہ ایٹما بہت کر دے سر. یہ پھینکتے بھی بہت تھے. ہاں جی کہ میں طے کر دیتا ہے. اور اس لیے کہ بعد اب بچے اس جیسے معصوم سن رہے ہوتے تھے. اب 5 کلو اسی کی مجھے راجو راکٹ بھی بتائے نا مرحوم، میں تب بھی نہ مان. اسی طرح میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ تمہارے دادے کی عمر 117 سال اور وہ بہت فٹ تھا. فٹ تھے. ہاں تمہاری کلائی وہ پکڑ لیتا ہوگا. وہ دن ویسے بھی پڑھ لیتا. اور میرے دادا جی جب نہر پہ نہاتے تھے سوکھ جاتی ہوگی. ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਟੜਾਮ. ਤੇ ਦਾਦੀ ਵੀ ਛਾਲਾ ਛੁਲਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਰਾਕੋਂ ਦਾ ਸਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. کیا بات. ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ نہ وہ خوراکیں ہیں نہ وہ ٹینشن فری ہوائیں ہیں. وہ ماحول ہے جس میں ٹینشن ہی کوئی نہیں. دیسی ککڑ مکھن دیسی گھیو یہ ہر روز میسر نہیں ہوتا تھا. دیسی ککڑ مکھن یہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اس دور کی جو دالیں ہوتی تھیں، اس دور کی جو گندم ہوتی تھی، آپ کو کیا پتا کہ یہ گندم جو کھا رہے ہیں اس کے اندر کتنا روٹیاں سوکھی ہوئی پیسی ہوئی. اور پاکستان تو نمبر 1 ہے اس طرح کی ذلالتوں میں. ہم اولمپک چیمپئن ہیں. آپ کو یقین ہے کہ جو سو کالڈ دڑا مرچ آپ کے گھر آتی ہے اس میں ٹوٹی ہوئی اینٹیں نہیں ہیں. ارے یہ موسم ہی نہیں سی، یہ جی ہوا ہی نہیں سی. میٹیریلزم نہیں تھا. اس سارے معاملے کے پیچھے جو سب سے بڑا ویلن ہے نا وہ ہے مادہ پرستی. پہلے ہی ہوتا تھا اچھا جی وہ ٹھیک ہے اس کے پاس یہ ٹھیک ہے اس کا بھلا ہو اللہ ہمیں بھی دے. یہ جو اب ہے نا کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. 24 گھنٹے اسی ادھیڑ بن میں رہوں کہ میرے پاس نہیں ہے. اپنی روٹی نہیں کھانی دوسرے کے نوالے گننے ہیں تو پھر آپ کا جو حشر ہوگا ٹینشن نہیں رہی. آپ کو پتہ ہی نہیں رہی ٹینشن. اور حسد کرنا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایسے ہی ہے جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذہانت پر شک کرنا. اس سے زیادہ گھٹیا چیز اور کیا ہو سکتی ہے. پتین حضرات ول ٹیک اے بریک. اسٹے ود اس. واہ بھائی واہ بھائی بہت اچھا تھا. لیکن ایک جو آفتاب اقبال نے جو ایک وہ نمبرز دیے نا کہ ڈیتھ کے سگریٹ سے جو نمبرز دیے وہ ایک چونکانے والے نمبرز ہیں. وہ ہوگی ہر جگہ ہوگی لیکن یہ چیز جو بھی یہ کنسیپٹ تھا یہ کافی اچھا تھا. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوں گے نمبرز ہر جگہ ہوں گے یہ اور لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مطلب اتنی ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے بھائی اس سے اسموکنگ سے یا کسی بھی چیز سے نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی نشے والی چیز سے نہیں ہونی چاہیے. ہر جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایڈکشن کافی غلط ہے یہ. اور یہ آنکڑے ہر سال بڑھتے بھی جا رہے ہیں. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کنسیپٹ کافی اچھا ہے یہ جو جس پہ انہوں نے یہ کی ہے بات چیت ساری. یہ انفارمیشن کافی اچھے ہاں انفارمیشن کافی اچھی آفتاب اقبال صاحب جو ہے. ہاں اور یہ آنکڑے ضروری انیل نہیں بیلا ہے کو بھی صحیح ہدایت دی ہے. آپ دیکھو مانتے نہیں مانتے وہ تو. ہاں یہ دیکھنے والا ہوا کہ وہ مانتے ہیں نہیں مانتے. ویسے تو اس بار انہوں نے آن ریکارڈ ناصر چنوٹی پہ سر آج کا شعر
تو چلو یار مزہ آیا. باقی آپ کو اچھا لگا ہو تو نیچے تھینکس بٹن ہے, جاؤ جا کے اسے ہٹ کر دو اور لائک شیئر سبسکرائب کر دو. تو ہم ملتے ہیں آپ سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں. بائے بائے.